नमस्कार साथियों, संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने इस वीडियो से पहले संधि के प्रमुख भेदों के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम विसर्ग संधि के भेद के बारे में पढ़ेंगे, उत्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। सूत्र है उत्व संधि का अतो, रोर, प्लुताद, प्लुते। ये सूत्र क्या कह रहा है? ये सूत्र ध्यान देना है आपको। इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया है। यह है कि विसर्ग से पूर्व अह और विसर्ग के बाद भी यदि अह, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है, जो विसर्ग युक्त अह उसको तो आप ओ में परिवर्तित करेंगे और जो अह इसको आप अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित करेंगे, जैसा कि हमने जो है स्वर संधि के अंतर्गत पूर्व रूप संधि का अध्ययन किया है। बिल्कुल आसान है। अतोर और प्लुतात् प्लुते सूत्र कहता है कि अ हो विसर्ग से पूर्व में और उसके बाद अ है, तो आपको इस अ को, विसर्ग युक्त अ को ओ में चेंज करना है और बाद वाला अ है उसको अवग्रह चिन्ह में चेंज करना है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, प्रथम है धन अध्याय। अपने उदाहरण हमने देखा, प्रथमे धन अध्याय है, अर्थात यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि मैं में अ है और पीछे विसर्ग है और यहाँ पर जो दूसरा पद है उसके आरंभ में भी अ है, तो ये सूत्र यहाँ पर काम करेगा। तो ये पहले विसर्ग युक्त अ को ओ कर देगा और ये जो अ है उसको अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित करते हुए बाकी का हम लिख देंगे प्रथमो अध्याय है। उच्चारण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अ का उच्चारण आ रहा है। इसी तरह देखिए, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। रामः धन अपि। यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं, रामः धन अपि। तो यहाँ पर क्या है? विसर्ग से पूर्व में अ है और इधर अ है, तो ओ में परिवर्तित कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? रामो अपि। बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कोई कठिन संधि नहीं है, ध्यान देने की बात है। फिर इसी तरह देखो, द्रुजनो अपि। हम संधि पद को ले लेते हैं, द्रुजनो अपि। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो संधि पद है उसमें भी यदि ओ आया हुआ है, पीछे अ आया हुआ है अवग्रह चिन्ह वाला, तो हमें पूर्व विदित है, जैसा कि हमने सूत्र में पढ़ लिया है कि यदि ओ है तो उसको अ में परिवर्तित कर देंगे और इधर वाले को भी अ में परिवर्तित कर देंगे। तो दुर्जनः धन अपि, दुर्जनः धन अपि। इसी तरह एक दो उदाहरण और ले लेते हैं हम। शो अपि। ये शो अपि लिया हमने, तो यहाँ पर भी देखिए क्या है, यहाँ पर ओ है और इधर अ है, शैधन अपि। इस प्रकार से ये जो उत्व संधि है ये आपके पूरी। एक दो उदाहरण और ले लेते हैं हम। प्रसन्न है धन अभवत। प्रसन्न हुआ, प्रसन्न है धन अभवत। किसी व्यक्ति के लिए आया है कि वो प्रसन्न हुआ, तो यहाँ पर देखो, विसर्ग से पूर्व में अ है, विसर्ग के बाद भी अ है इधर, तो वहाँ पर क्या कर देंगे? प्रसन्नो, प्रसन्नो अभवत। इस प्रकार से ये आपके संधि हो सकती है, हो गई है। इसी तरह देखो, हम अतो अम ले लेते हैं। अतो अहम, अतो अहम। यहाँ पर भी देखिए अतः में, तो यहाँ पर भी ओ है, उसके बाद अपना अ आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? अतः धन अहम। इस प्रकार से ये विसर्ग संधि का जो एक भेद है, उत्व संधि, वो एक पूरा होता है। उत्व संधि में, विसर्ग संधि में एक उत्व और है, वो देखिए आप आसानी से इसको उतार सकते हैं। वो दूसरा भाग है, उसका भी नाम उत्व संधि है। उसमें क्या है देखिए, वो है, सूत्र मैं लिख देता हूँ, हसी चय। सूत्र मैंने लिखा है हसी चय। स्थिति वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। विसर्ग से पहले अ, ये सूत्र कह रहा है विसर्ग से पहले अ हो,
फिर हश प्रत्यार हो। वहां पर तो पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से ये था कि विसर्ग से पूर्व में अ है और उसके बाद अ है, लेकिन यहां पर ये हसीचे सूत्र कहता है कि अ है विसर्ग से पूर्व में और उसके बाद यदि हस प्रत्यार है। हस प्रत्यार जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, हस प्रत्यार का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर और प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, अर्थात तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, और साथ में ह, य, व, र और ल, ये जो 5 अक्षर हैं ये अपने हस प्रत्यार में पठित हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये जो हस प्रत्यार के अंतर्गत आ गया, अब आपको क्या करना है, ये जो अ इसको आपको ओ में परिवर्तित कर देना है और इधर जो स्थिति है वो की वही रह जाएगी। अर्थात हमने रोर प्लुताद प्लुते में तो ये किया था कि पीछे वाला जो अ है उसको हमने अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित किया था। यहाँ पर कोई अवग्रह चिन्ह नहीं, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन वर्ण आएगा तो व्यंजन जैसी स्थिति में वैसा रह जाएगा। जैसे देखो शिवस धन वंद्य, यहाँ पर मैं एक चीज आपको ध्यान देता दूं कि शिव है वंद्य भी स्थिति बनती है। कैसे, वो स का विसर्ग होकर के शिव है धन वंद्य। तो यहाँ पर देखिए आपके विसर्ग के पूर्व में अ है और विसर्ग के बाद हस प्रत्यार का कोई वर्ण है, तो यहाँ पर इस विसर्ग को क्या कर देंगे, ओ कर देंगे, तो ये स्थिति बन जाएगी अपने शिवो वंध्य। इस प्रकार से ये जो है आपके संधि है। इसी तरह देखो पुत्र है धन वदति, क्या है आपके पुत्र है धन वदति, यहाँ पर भी देखिए पुत्र है धन वदति है, विसर्ग है, उसके पूर्व में अ है और उसके बाद ये वह है हस प्रत्यार का वर्ण है, तो ये ओ में बदल जाएगा, स्थिति अपनी बन जाएगी पुत्रो वदति। इस प्रकार से एक दो उदाहरण हम और देख लेते हैं। जैसे राम है जयति, राम है धन जयति, तो ये क्या हो जाएगा अपने रामो जयति, क्या हो जाएगा ये रामो जयति। इसी तरह एक दो उदाहरण हम और देख लेते हैं। जैसे कृष्ण है कृष्णो वदति, शब्द हम देख लेते हैं कृष्णो वदति, तो यहाँ पर देखिए जो है वो आया हुआ है, उसके बाद हस वर्ण का हस प्रत्यार का कोई एक वर्ण है, तो ये किस में बदल जाएगा, कृष्ण है धन वदति। इस प्रकार से ये उत्व संधि का दूसरा जो भेद है वो हो जाता है। एक दो उदाहरण हम और देखते हैं। प्रमुख उदाहरण है अपना नमः धन नमः, नमः धन नमः। यहाँ पर भी देखिए में विसर्ग से पहले अ है और आगे भी हस प्रत्यार का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से एक पांचवा वर्ण है, तो ये ओ हो जाएगा, तो अपने नमो नमः जो शब्द है वो सिद्ध हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं यश है धन दा, यहाँ पर देखिए यश धन दा, विसर्ग से पूर्व में अ है, आगे तीसरा वर्ण है, तो ये स्थिति क्या बन जाएगी अपने यशोदा। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं सरोज, ये जो सरोज शब्द है यहाँ पर भी देखो ओ है और इसके बाद तीसरा वर्ण है, तो ये क्या बन जाएगा शरह धन जय। इस प्रकार से ये जो आपके संधि है आराम से आप देख सकते हैं हंसी चे वाली। इसी के साथ आगे की संधि के बारे में पढ़ते हैं। विसर्ग संधि का ही एक और भेद है, उसको हम पढ़ते हैं, तब तक आप आसानी से उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। अब देखिए जो अगली संधि है अपनी वो है विसर्ग लोप दीर्घ संधि। वो ध्यान देना है, क्या है विसर्ग लोप, विसर्ग लोप, विसर्ग का लोप होकर के जो आगे का वर्ण है, आगे का अण जो है वो दीर्घ हो जाता है। सूत्र क्या है देखो, संस्कृत का सूत्र है ड्र लोपे पूर्वस्य, ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। ये क्या सूत्र कहता है कि ढ और रे। अब देखो क्या होता है संधि में कि विसर्ग का रे बनता है और एक ढ आता है, तो दो सूत्र और हैं अपने। एक तो है रोरी
रोरी, अर्थात दो रे आए हुए हो तो पूर्व रे का ये लोप कर देता है। और एक सूत्र है अपने ढो ढे लोप है, ये दो ढे आए हुए हो तो पूर्व ढे का लोप करते हैं। तो इन दोनों का एक सूत्र बना के लिखा ढ्रे लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, यानी जहां पर ढे और रे का लोप हो रखा है उसके पूर्व में क्या है? अण। अण का क्या मतलब होता है? अ, ई और उ, ये तीन जो स्वर वर्ण हैं ये पूर्व में हो तो वहां पर अ के स्थान पर तो आ हो जाएगा, ई के स्थान पर अपना ई हो जाएगा और उ के स्थान पर उ हो जाएगा। पुनः आप देख सकते हैं कि विसर्ग लोप दीर्घ संधि ढ लोप है पूर्वस्य दीर्घो अण। यहां पर क्या है? रोरी और ढ लोप है, दो सूत्रों का भी यहां पर अनुबंध आ रहा है और उससे पूर्व है। हम उदाहरणों में देखते हैं, जैसे देखिए हमने जो पुनर जो यह अव्यय है वो देखा है। पुनर्धन अव्यय के अंतर्गत क्या है? देखिए पुनर में क्या है? र है और रमते में भी आगे र है। तो ये रोड़ी जो सूत्र है वो कहता है कि मैं दो रे हो तो पूर्व रे का लोप कर देता हूं। तो स्थिति क्या बन जाती है अपने? पुन और फिर रमते, यहां पर ये स्थिति बनती है। तो ये ढ लोप पूर्वस्य दीर्घो अण जो सूत्र है वो क्या कह रहा है कि जहां पर ढे और रे का लोप हुआ उससे पूर्व में क्या? अण जो है अ ई उ, तो या पुणे में न में जो अ है वो आ में बदल जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? पुना रमते। इसी तरह देखिए हम और उदाहरण देखते हैं। अंतर्धन राष्ट्रीय जो शब्द है अंतरराष्ट्रीय, यहां पर देखो वही स्थिति बन रही है कि रे के पूर्व रे है और रे के बाद भी रे है। तो ये जो रोरी सूत्र कह रहा है कि मैं पूर्व रे का लोप कर देता हूं। और ये ढ लोप क्या कहता है? ये कहता है कि जहां ढ और रे का लोप हुआ हो वहां जो पूर्व में जो स्वर है अण है अ ई उ, उसको मैं दीर्घ कर देता हूं। तो यहां जो त है वो ता में बदल जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? अंतरराष्ट्रीय, ये स्थिति बन जाएगी अपने अंतरराष्ट्रीय। आ गया होगा समझ में? वापस बता देता हूं। अंतर धन राष्ट्रीय है तो यहां पर रोरी सूत्र कह रहा है रे के बाद एक और रे आया हुआ है तो पूर्व रे को लोप करके ये ड्र लोप है पूर्वस्य दीर्घो अण सूत्र कहता है कि मैं जो है आगे अण आया हुआ है अ ई उ, उसको दीर्घ कर देता हूं तो तय का ता हो गया। इसी तरह देखिए हम उदाहरण देखते हैं। लीढ़ धन ढ। अब यहां पर भी ये स्थिति आई हुई है तो यहां ढ है देखिए और उसके बाद ढ आया हुआ है। तो क्या कह रहा है सूत्र? ये ढोढ़े लोप है सूत्र कह रहा है कि दो ढे आए हुए हों तो मैं पूर्व ढे का लोप कर देता हूं, इसका तो हो जाएगा लोप। और ये जो ली है ली में अण प्रत्यार में ये आता है अ ई उ, तो ई आया हुआ है तो ये ई को दीर्घ कर देगा। तो ये अपना जो शब्द है लीढ़, ये शब्द सिद्ध हो जाएगा। दो ढे में से एक ढे का लोप किसके द्वारा? ढोढ़े लोप के द्वारा। फिर ड्र लोप है पूर्वस्य दीर्घो अण सूत्र, उसके पूर्व में जो अण है उसको दीर्घ कर देता है। इसी तरह देखिए शंभु धन राजते, यहां पर भी रे होगा विसर्ग का, शंभुर राजते। तो यहां हम क्या करेंगे? इस विसर्ग का रे जो बनेगा उसका लोप कर देंगे रोरी से और आगे भी रे है तो ये सूत्र कहता है कि पूर्व में एक रे का लोप हो जाता है और पूर्व में ढ्र लोप है पूर्वस्य दीर्घो अण सूत्र कहता है कि पूर्व में जो अ ई उ है उसको मैं दीर्घ कर देता हूं। तो ये जो हर्ष उ है वो दीर्घ उ हो जाएगा और बाकी का लिख देंगे हम शंभु राजते। इस प्रकार से ये अपने विसर्ग लोप जो संधि है वो भी हो जाती है। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं हम। जैसे देखिए निर्धन रसः, यहां पर भी देखिए कि निर्धन रसः में क्या है? नीर के रे है और आगे रसः में भी रे है। तो रोरी सूत्र यहां पर क्या करेगा? दो रे है उसमें से एक रे का लोप कर दिया तो अपने नी
नीरस बन गया। लेकिन ये ढ्र लोप है, पूर्वस्य दीर्घवर्ण सूत्र कहता है कि पूर्व में जो ई है उसको मैं दीर्घ कर देता हूं, तो ये बन जाता है नीरस है। इसी तरह देखिए हम उदाहरण और देख लेते हैं, नीरोग है, नीरोग है। ये जो शब्द है यहां पर हमने देखा बड़ा रोग से रहित, निर्रोग है, रोग से रहित, तो यहां संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा, निर्धन रोग है, निर्धन रोग है। यहां पर क्या है स्थिति, हमने इसका संधि विच्छेद किया है तो ये निर उपसर्ग आ गया और ये रोग है, तो यहां पर ये सूत्र है काम अपना करेगा। फिर इसके बाद देखो एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, नीरज है, नीरज है, तो निर्धन रज है। ये सूत्र क्या कहता है, ये जो संधि है अपने यहां पर भी रे का लोप हो जाएगा और पूर्व में नी है वो दीर्घ नी में हो जाएगा, तो ये अपना नीरज है शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, उढ़ धन ढै, उढ़ धन ढै, तो यहां पर भी देखिए आप ढै है तो ढो ढे लोप है, पूर्व ढे का दो ढे आए हुए तो पूर्व ढे का लोप करता है ये, तो यहां पर एक ढे का लोप हो जाएगा और फिर उसके बाद जो ऊ है, ऊ जो है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो यहां पर स्थिति क्या बन जाएगी अपने, ऊढ़ है। तो इस प्रकार से ये विसर्ग संधि आपके पूर्ण हुई। आशा है आपको समझ में आई होगी। उससे पहले इस क्लास से पहले हम जो क्लासें ले चुके हैं उसमें आप संधि आपको पढ़ाई जा चुकी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सबको शेयर करें।